बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से ये भजन बोले। हमको केवल दया की तेरी आस है। हमको केवल दया की तेरी आस है। हमको भगवन ना कोई और आस है। कोई कर्म की आस ना धर्म की ना आस है। न युग व्रत यज्ञ व्रत ना तप की आस है। हमको केवल श्री कृष्ण तेरी आस है। हमको केवल दया की तेरी आस है। ना धन की आस है हमें ना बल की आस है। न परिवार की संबंध की न कोई आस है। हमको कृपा कृष्ण की तेरी आस है। हमको केवल दया की तेरी आस है। कोई बल ना है शक्ति तुम्हारे बिना। कोई जग में ना मोहन तुम्हारे बिना। हमको केवल सदा कृष्ण तेरी आस है। हमको केवल दया की तेरी आस है। हम तो तेरे सदा को बने दास हैं। राम कृष्ण दास तेरे बने कृष्ण हैं। हमको कृष्ण दया की सदा आस है। हमको केवल दया की तेरी आस है। सभी प्रेमी प्रेम से एक संकीर्तन बोले। मोहन खूब बजाई रात दिना रात दिना। ज छोटी सी बांसुरिया। मोहन खूब बजाई रात दिना रात दिना। ज छोटी सी बांसुरिया। बोलिए भक्तल भगवान की है। सभी प्रेमी सत्संग सुने। एक प्रेत संत मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक पहुंचे। वहां द्वार पर चित्रगुप्त ने पेशाब खोला। उन्होंने साधु का नाम पता ठिकाना पूछा। इस पर साधु गर्भ शायद बोले कि आप हमको नहीं जानते कि हम धरती के प्रसिद्ध अमुक संत हैं। आपने अपने जीवन में क्या कहा? चित्ररूप ने पूछा क्या किया? मैं जीवन के प्रारंभ में आधे भाग में तो लोगों से प्रेम करता रहा और जीवन के आधे भाग में मैंने तपस्या की है। चित्रगुप्त बोले भाई तुम्हारे पुण्य तो जीवन के प्रारंभ भाग में ही हुए, पिछले भाग में तो कुछ भी नहीं हुआ है। संत ने कहा ये तो उल्टी बात है। प्रारंभ जीवन में तो मैंने संसार से प्रेम करने में बिताया और मुझसे जो हो सका सबकी सहायता की, लेकिन जीवन के शेष भाग में परमात्मा की भक्ति की। चित्रगुप्त ने समझाते हुए संत से कहा भाई धरती पर प्रेम से परहित में लगे रहना ही प्रभु की भक्ति है। पिछले भाग में तो और जीवन व्यर्थी गया। एक समय दो बकरे बड़े घमंडी अहंकारी थे। एक छोटी सी नदी थी। पार जाने के लिए लट्ठे ऊपर रखा था। उस पर एक एक के ही निकलने की जगह थी। एक दिन की एक समय के दो बकरे चल पड़े। दोनों बीच में आकर अड़ गए और पीछे हटने का अहंकार के कारण कोई भी तैयार नहीं था। दोनों आवेश में आकर लड़ते लड़ते नदी में गिरकर मर गए। कभी हमें अहंकार जोश में नहीं करना चाहिए। अहंकार पतन का कारण होता है, इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार के कारण देखो हिरणाक्ष रावण और कुंभकर्ण और कंस और दुर्योधन जैसे अहंकार के कारण ही समूल नष्ट कर लिया उन्होंने। और कितने राक्षसों ने अहंकार के कारण अपना पतन कर लिया। एक माली के लड़के बड़े आलसी थे। वे कामकाज से जी चुराते और व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करते थे।
जब वो मरने लगा तो उसने लड़कों को बुलाया और कहा, तुम हालत में पड़े रहकर घर में जो कुछ है उस सबको बर्बाद कर दोगे, पर मैंने तुम्हारे भविष्य का ध्यान रखा और बाग में प्रत्येक पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा सोना गाड़ रखा है, ये जरूरत हो तो निकाल लेना। ये कहकर माली मर गया। घर में जो पूंजी थी वो समाप्त हो गई। कुछ ही समय में लड़के भूखे मरने लगे। सोचा चलो वो सोना पेड़ से निकालना है। सब पेड़ खोदे, पूरा बाग खोदा, पर वो सोना नहीं मिला। लड़के बड़े चक्कर में पड़ गए। सोचा था हमारा बाप झूठ बोलता, झूठ तो बोलता नहीं, पर वे सोने वाली बात झूठ क्यों हुई। कुछ दिन बाद बारिश हुई, पेड़ों ने खूब पानी पी लिया। मिट्टी खूब जाने से फूल फल खूब आए। बहुत दिनों के बिके लड़के समझ गए कि पिताजी का कहा हुआ सोना अब मिल रहा है। मेहनत से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल सुखदायी होता है। हमें सदा मेहनत करके ही खाना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करके ही खाना चाहिए। मेहनत की कमाई करो, नेक कमाई करो, ईमानदारी की कमाई करो। किसी से छल कपट, राग दे, चोरी जारी हिंसा करके नहीं खाना चाहिए। कभी जीव हिंसा हमको नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी के प्राण घात पर लगा दिए। अरे ऐसा क्या जीवन है। प्रभु ने तुम्हारे लिए दुनिया की चीज़ें बनाई है। अरे दूध, दही, माखन, मिश्री, बादाम, छुआरे, किशमिश, घी, दूध, मट्ठा, सारी वस्तुएं जितनी बनाई हैं किसके लिए बनाई हैं? आपको तो ही बनाई हैं। और आप फिर भी किसी की जीव हत्या करते हो। कितना बड़ा महापाप है। जीव जीव को खा रहा है, जीव जीव को सता रहा है। ये कहाँ का न्याय है। जो करोगे तुम वैसे ही तो भरोगे। कल को वही कर्म तुम्हारे साथ दूसरा करेगा और जन्म मरण का चक्कर घूमता ही रहेगा। जन्म मरण में पढ़ते ही रहोगे, लग 84 भोगते ही रहोगे। इसलिए दृढ़ निश्चय कर लो कि हम कभी किसी जीव को नहीं सताएंगे। अहिंसा का व्रत लो, सत्य का व्रत लो, मर्यादा का व्रत लो और सबके साथ में सुखमय जीवन जियो। किसी को मत सताओ, किसी से कड़वे मत बोलो, किसी को गलत व्यवहार मत करो, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे वो उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो भी हम करेंगे वो हमको भोगना है, चाहे आज भोगें चाहे हम कल भोगें। जब हमारा प्रारब्ध बन के आएगा तो हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ऐसा निश्चय करके प्रभु का नाम लो और सबको नाम निभाओ। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का एक भजन बोले। आज अपने जोपन को भुला हरे रहे, आप सुन के बिनय फिर भी ना आ रहे। हम शरण में पड़े आपकी श्यामो है, लाज सौंपी तुम्हें अपनी अब श्यामो है। आज लाज हमारी बचाना रहे, आज अपने जोपन को भूला हरे रहे। आज तेरे अलावा है कोई नहीं, आज दुनिया में अपना है कोई नहीं। आप भगवान हमें क्यों बचाना रहे, आज अपने जोपन को भूला हरे रहे। किस कारण विचारा बताओ हरि, हम चाहें कहाँ ये बताओ हरि। कुछ तो मुख से हमें कुछ बताना रहे, आज अपने जोपन को भूला हरे रहे। राम कृष्ण दास तो श्याम के बन गए, श्याम के अपने सब तज के अब बन गए। दीन बंधु दया अपनी ना कर रहे, आज अपने जोपन को भूला हरे रहे। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। जय गुरु गुरु जय गोविंद गोविंद, जय गुरु गोविंद जय गुरु गोविंद, जय गुरु गोविंद जय गुरु गोविंद, जय गुरु गोविंद।
जय जय गुरुदेव जय जय गोविंद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गोविंद। जय जय गोविंद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। हमें हमेशा संगठित रहना चाहिए। ये पिता के 4 पुत्र थे, चारों में प्राय हमेशा झगड़ा बना रहता था। पिता पुत्र को देखकर बहुत दुखी रहता था। पिता ने एक साथ चारों पुत्रों को बुलाया, उन्हें एक लकड़ी का गट्ठा दिया, कहा तोड़ो। इस लड़कों ने पूरा जोर लगा दिया, परंतु ना तोड़ सके। अंत में उसने कहा कि एक लकड़ी तोड़ो, तब वो आराम से टूटने लगी। तब पिता ने कहा ठीक इसी प्रकार तुम सब मिलकर रहा करो, अगर तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। यदि फूट रही तो इसी प्रकार लकड़ियों को तरह टूट जाओगे और नष्ट हो जाओगे। उसी दिन से लड़के मिलकर रहने लगे और सबको मिलकर रहना चाहिए। एक समय विनोबा की माता को एक पड़ोसन अपना बच्चा सुपुर्द करके तीर्थ यात्रा पर चली। विनोबा जी माँ पड़ोसन के बच्चे को घी से चुपाकर रोटी देती और विनोबा को बिना चुपी रोटी देती। विनोबा ने माता के भेदभाव का कारण पूछा तो माता ने कहा पड़ोसन का बेटा भगवान का बेटा है और तू तो तेरी अपेक्षा उसका दर्जा बड़ा है। अपनी माता के बाप संस्कारों के कारण ही विनोबा माँ मना कहलाए और बच्चे के अंदर संस्कार जन्म से ही माता पिता के पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने व्यवहार उज्जवल रखना चाहिए। हमें नश्वर अन्य झूठ वस्तुओं में प्रीति नहीं रखनी चाहिए। नाशवान वस्तु से प्रेम हमें स्वयं नाशवान बना देता है। एक बार बिल मंगल चिंतामणि पर अत्यंत मुग्ध हो गए। वे पिता के अध्यक्ष के बीच में से ही लोगों की आंखें चढ़ाकर बैठा के यहाँ चले दिए। रास्ते में नदी पड़ी थी, पार कैसे जाएं? पानी में बहते मुर्दा पर सवारी कर पार हो गए। रात्रि को बैचा घर पहुंचे। बैचा ने उन्हें भरपेट धिक्कारा, सारे कर्म धर्म छोड़ बैठने के कृतकृत को लताड़ा और कहा ऐसी सड़ी लाश पर बैठकर अभी आए हो? वैसे ही ये सड़ी लाश के सामने पड़ी है। इस मलमूत्र की गड्डी से मुंह छोड़ो और प्रभु का भजन सुमरन करो। बैचा के सदुपदेशों के प्रभावित होकर निंदनीय काम आसक्त काम बिल्व मंगल प्रसिद्ध महात्मा सूरदास जी बने और जो भगवान श्री कृष्ण का सुमरन कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमें सदैव कामासक्त मूढ़ नहीं बनना चाहिए और देह दृष्टि छोड़कर आत्मदृष्टि करनी चाहिए। और कभी ये पंचभौतिक शरीर नाशवान है। किसी के शरीर के ऊपर की बनावट सुंदर नहीं होती, सुंदर नहीं मानी जाती, उसके गुणों से सुंदर माना जाता है। किसी की काया चाहे काली हो चाहे गोरी हो, चाहे रूपवान हो चाहे कुरूपवान हो, लेकिन अगर सुंदर हो तो उसके गुण सुंदर हो, उसका अंतकाल सुंदर हो, उसका मन सुंदर हो, वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति माना जाता है, वो व्यक्ति महान व्यक्ति माना जाता है। ऐसा मन का विचार कर सभी प्रेमी नाम लो और प्रभु का नाम